جان रिचर्डसन और लिंडा मोर पिछले 4 साल से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। वो जिस लम्हे मिले इसी वक्त गोया दिल ही दिल में शादी कर बैठे थे। लिंडा और जान दोनों को पहली ही मुलाकात के बाद यकीन हो गया था कि वो एक दूसरे के लिए बने हैं और हमेशा साथ रहेंगे। लिंडा UCLA में तालीम हासिल कर रही थी, जो 1971 में किसी औरत के लिए बहुत बड़ी बात थी, और वो पुरज़्म थी कि शादी की मंसूबाबंदी, हनीमून और दीगर मसरूफियात से पहले अपनी डॉक्टरेट मुकम्मल करेगी। जान को इस पर कोई एतराज नहीं था। वो अपनी 31 साला जिंदगी में ऐसी औरत का इंतजार ही तो कर रहा था। चंद साल और सही, वो इसकी थी और वो इसका था। किसी कागजी निकाहनामे से इस हकीकत में कोई फर्क नहीं पड़ता था। दरअसल लिंडा की जहानत और उसका अज़्म ही था जिसने जान को इससे मोहब्बत करने पर मजबूर किया। 70 की दहाई ज्यादा तरक्की पसंद दूर नहीं थी, इसलिए दोनों शादी के बगैर इकट्ठे नहीं रह सकते थे, वरना उनके निहायत मजहबी खानदान उनकी इस हरकत पर सख्त नाराज होते। इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वीकेंड एक साथ गुजारने पर इक्तिफा करते। ज्यादातर कैंपिंग पर जाते क्योंकि उन्हें कुदरती माहौल बेहद पसंद था। यूनिवर्सिटी की मसरूफ जिंदगी से निकलकर फितरत के करीब चंद दिन गुजारना उनके लिए हर हफ्ते की खुशगवार रवायत थी। वो हमेशा एक दो दोस्त कभी कभार वालिदैन को साथ ले जाते, मगर ज्यादातर जान के सौतेले भाई जॉर्ज वाडल, इसकी बीवी और उनके 3 बच्चों को साथ रखते। जान अपने खुदा बच्चों को मछली पकड़ना सिखाता और लिंडा नदियों में उनके साथ खेलती। जॉर्ज और उसकी बीवी को भी ये तवज्जो अच्छी लगती थी, क्योंकि इस तरह उन्हें बच्चों की देखभाल से कुछ वक्फा मिल जाता। 26 जुलाई के वीक एंड पर वो सब कोलोराडो के ग्रैंड लीग की तरफ रवाना हुए। रॉकी माउंटेन नेशनल पार्क के करीब होलिसवर्थ रेंच में 4 दिन फितरत के दरमियान गुजारने के लिए। लिंडा और जान के पास अलग अलग एक शख्स के टेंट थे जो उन्होंने साथ साथ लगा लिए, जबकि जॉर्ज अपने 5 अफराद के खानदान के लिए कैंपर वैन लाया था। 2 हफ्तों बाद लिंडा और जान की शादी होने वाली थी और फिर उन्हें अलग अलग नहीं सूना पड़ेगा, जिसका दोनों को बेसब्री से इंतजार था। उन्होंने कैंप लगाया जबकि लिंडा बच्चों को घुमाने ले गई। जब वो वापस आए तो टेंट लग चुके थे और मछली पकड़ने की छड़ियां भी तैयार थीं। इस दिन जॉर्ज का 10 साला बेटा जॉर्ज जूनियर खुशकिस्मत रहा। इसने इतनी मछलियां पकड़ लें कि पूरे खानदान के लिए काफी हो गईं। उन्होंने उन्हें खिली आग पर फ्राई करके खाया और कूलर में पड़े गोश्त और हॉट डॉग्स वैसे ही रह गए। बच्चे आग के पास ही ऊँघने लगे जबकि बड़े लोग बातें करते और कुछ मशरूबात पीते रहे। जब सबसे छोटा बच्चा खर्राटे लेने लगा तो सब ने एक दूसरे को शब बखैर कहा, क्योंकि अगला दिन लंबी हाइकिंग और मुहिम जोई से भरपूर होने वाला था। जान ने लिंडा को शब बखैर कहा और दोनों अपने अपने टेंट में चले गए, जबकि वाडल खानदान अपनी वैन में जा सोया। अलबत्ता उन्होंने प्लेटें, फ्राइंग पैन और चिप्स का थैला वहीं छोड़ दिया। सोचा सुबह नाश्ते से पहले साफ कर लेंगे। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं आगे क्या हुआ। खाने की खुशबू जंगल में फैल गई और इर्द गिर्द के जानवरों को खींच लाई। पहले चूहे और एक रिकॉन आए और बच्चे खींचे टुकड़े खा गए। फिर एक बड़ा हमाखुर जानवर भी इस बो के पीछे चल पड़ा। 200 पाउंड वजनी काला रीछ, जिसे कैंप तक पहुंचने में पूरी रात लग गई। सुबह सूरज निकलते वक्त सब गहरी नींद में थे सिवाय जान के। वो नीम खाबिदा हालत में टेंट से निकला ताकि दरख्तों के पीछे जाकर पेशाब कर सके। वो इसी रास्ते पर चल पड़ा जिस तरफ से रीछ आ रहा था, सिर्फ 8 गज दूर। कहना मुश्किल है ज्यादा हैरान कौन हुआ। आधी नींद में चलता जान वो रीछ जिसे इंसान की तवक्को न थी। दोनों का रद्दे अमल फौरन हुआ। रीछ गुस्से से धाड़ा और पिछली टांगों पर खड़ा हो गया। जान मुड़ा और भागा, मगर आधी खिली पेंट में 1 गज भी न दौड़ सका कि कपड़े उलझ गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। वो चीख भी न सका कि रीछ इसकी पीठ पर था। दांत इसके सर, गर्दन और कमर में गाड़ चुका था। लिंडा सबसे करीब थी। वो घबरा कर बाहर निकली और जिंदगी का बदतरीन मंजर देखा। जान रीछ के मुंह में था, कमीज से पकड़ा हुआ में लटक रहा था और खून हर तरफ छींटे मार रहा था। कमीज फट गई और वो जमीन पर गिर गया। लिंडा चीखती हुई दौड़ी और जान के बेजान जिस्म पर लेटकर इसे ढांप लिया। रीछ ने इसे दांतों और पंजों से पकड़ा। इसके नाखून इसके नाइट शर्ट चीरते हुए 1 इंच गहरे जख्म बनाते गए। फिर इसे उठाकर दूर फेंक दिया ताकि दोबारा जान पर हमला कर सके। वो दरख्त से जा टकराई और उसकी 3 पसलियां टूट गईं। वो बेहोश हो गई। इसी वक्त जॉर्ज दौड़ता आया। इसने सिर्फ इतना कहा कि बीवी दरवाजा बंद करके हथियार ले। फिर वो रीछ की तरफ लपका। आग के पास से गुजरते हुए इसने पेन उठा लिया। रीछ झपटा तो पेन इसके पंजे से टकराया और जॉर्ज का चेहरा बच गया। रीछ को जर्ब का ज्यादा असर न हुआ, मगर मछली के टुकड़े और तेल इसकी आंखों में चले गए। वो दर्द से चीखता हुआ जंगल की तरफ भाग गया। जॉर्ज जान के पास पहुंचा जबकि इसकी बीवी लिंडा की मदद को गई। लिंडा जिंदा थी मगर जख्मी। जान पेट के बिल पड़ा था और हल नहीं रहा था। इसकी गर्दन का पिछला हिस्सा तकरीबन फट चुका था। हड्डियां नजर आ रही थीं और खून दिल की धड़कन के साथ बह रहा था। चंद सेकंड में खून रुक गया, दिल बंद हो चुका था। उन्होंने जान की लाश वैन में रखी और लिंडा को भी अंदर लिटा दिया। 20 मिनट बाद वो रेंच मालिक तक पहुंचे और मदद बुलाई। बच्चे खौफ से बिस्तर में दबके रहे। उनके सामने उनके चचा की लाश और जख्मी आंटी पड़ी थी।
खुश किस्मती से लिंडा के जख्म गहरे नहीं थे। डॉक्टरों को रीढ़ की हड्डी के नुकसान का खदशा था, मगर मुजिजाना तौर पर ऐसा न हुआ। सबसे बड़ा खतरा टूटी पसलियां थीं जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकती थीं। इसके बावजूद वो 1 हफ्ते में सेहतयाब होकर अस्पताल से निकल आई। जान की आखिरी रसूमात इस दिन हुई जो उनकी शादी की पहली सालगिरह होता। लिंडा व्हील चेयर में इसकी कब्र के पास बैठी थी। अफसोस के रीछ कभी नहीं मिला। शिकारियों और कुत्तों ने 2 हफ्ते तलाश किया, मगर वो गायब हो चुका था। बाद के बरसों में मजीद हमले भी हुए और मुमकिन है कि वही रीछ दूसरे बेखबर कैंपर्स को भी उनके खौफनाक आखिरी अंजाम तक ले गया हो।